हेलो फ्रेंड्स, इंडियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फार्मेसी कैलकुलेशन का पार्ट नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे डोज कैलकुलेशन। ठीक है, तो अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट भी कर दीजिए ताकि हम आपको बात समझा सकें। अगर हमें ऐसा लगता है कि वाकई में जरूरत है कि हम उसका रिप्लाई करें तो जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डोज कैलकुलेशन क्या होता है? तो डोज कैलकुलेशन बहुत सिंपल सी बात है कि डोज को कैलकुलेट करना। एक एग्जांपल से समझो कि आप एक सपोज दैट नर्स हो, ठीक है, और आपको डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को या इस आदमी को पैरासीटामोल 500 mg दे दीजिए। आप जा रहे हैं, देख रहे हैं कि जो मेडिकल स्टोर है आपका या जहां पे दवा रखा हुआ है, ड्रग स्टोर है, वहां पे 500 mg के टेबलेट है ही नहीं, या तो 200 mg के हैं या तो मान लीजिए 650 mg है। तो अब क्या करेंगे आप? कैसे उसको दवा देंगे? यानी एक टेबलेट देंगे, 1.5 टेबलेट देंगे, इस तरीके से सिचुएशन होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हमें क्या है, कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। तो वही होता है डोज कैलकुलेशन। ऐसे ही एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे कि डॉक्टर ने कहा, पर्चे पे लिखा कि इस बच्चे को क्या है 3 ml क्या कहते हैं, मतलब लगाना है, इंजेक्शन देना है इसको 3 ml पर आवर, मतलब पर आवर या पर डे देना है इसको। आप देख रहे हैं कि जो दवा अवेलेबल है वो 3 ml में कोई दवा है ही नहीं। यार कोई है तो 1.5 ml की है, कोई है 6 ml की है, तो हम इसको दें कैसे? या कोई दवा है जो 10 ml में है। तो इस टाइप से सिचुएशंस होती है जहां पे हमें डोज को देने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ता है, उसी को बोलते हैं डोज कैलकुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं मास्टर फॉर्मूला डोज कैलकुलेशन का, डोज फॉर्मूला। ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे तो उसमें 3 चीजें दी रहेंगी क्लियरली, या तो 2 चीजें तो क्लियर रहेंगी, एक चीज हमें ढूंढ के निकालना रहता है, या 3 चीजें क्लियरली रहती है, चौथी हमें निकल जाती है बड़ी आसानी से। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे क्या कहते हैं, एक होगा रिक्वायर्ड अमाउंट या डोज, यानी वो डोज जो हमें देना है पेशेंट को। ठीक है, एक तो वो रहता है। दूसरा ये कि जो बताया जाएगा कि हमारे पास अवेलेबल, तो उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जो देना है पेशेंट को उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डी से। दूसरा जो हमें क्या कहते हैं, अब मतलब हमें मिलेगा, उसमें ढूंढना रहेगा, वो है कि अवेलेबल, उसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं। यानी अवेलेबल अमाउंट, मतलब क्या कहते हैं, डोज जो अवेलेबल है, किस मतलब क्या कहते हैं, कितने अमाउंट में, कितने mg में, कितने ml में वो अवेलेबल है वो। और तीसरी जो चीज होती है वो क्वांटिटी। क्या है तीसरी जो चीज है वो? क्या है? क्वांटिटी। ये 3 चीजें क्या है, हमें मिल जाती हैं और फिर हमें निकालना रहता है कि मतलब हम जो फाइनल जो क्या उसको बोलते हैं कि मतलब एडमिनिस्टर डोज, यानी जो दवा हमें जितना अमाउंट में हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है वो डोज। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो अब इसको कैलकुलेट करना रहता है, बस और कुछ नहीं करना रहता है। तो ये आप इस तरीके से भी हम इसको लिखते हैं। और दूसरा ये कैलकुलेशन जब हम करते हैं कैलकुलेटर से तो बड़ा आसान रहता है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है ना, ऐसे ही करना है आपको। डी हो गया, एच हो गया, और फिर इन दोनों को ब्रैकेट में करेंगे और इनटू क्वांटिटी जो है वो, और आ जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। तो बहुत आसान है। डिजायर डोज, जिसको हम क्या कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं व्हाट द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड, ये वो चीज है जिसको डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। दूसरा होता है अवेलेबल डोज, जिसको हम एच से बताते हैं। उसमें क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग ऑन हैंड, यानी दवा का वो जो अवेलेबल है हमारे हाथ में, कितनी स्ट्रेंथ की है, 5 ml, 10 ml, 1 mg, 5 mg, 100 mg, 300 mg, जो भी है। तीसरा होता है क्वांटिटी, जिसको क्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे कि टेबलेट काउंट। समझे ना, जैसे कि मान लीजिए कहा कि जो टेबलेट्स हैं वो 500 mg के हैं, तो यहाँ पे अब इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, टेबलेट्स जो है वो 500 mg के हैं, तो वहां पे क्वांटिटी क्या आ जाएगा? 1। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 1। ऐसे ही क्या कहते हैं, उसमें या तो वॉल्यूम बताया जाता है कि पर ml 500 mg, पर ml 10 mg, तो वहां पे जो ml है वो क्वांटिटी हो जाता है 5। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अगला एक एग्जाम्पल है, देखिए। ये कह रहा है कि डिलांटिन 125 इज अवेलेबल एज 125 mg पर ml। ये दवा का नाम है डिलांटिन 125। ठीक है, कह रहे हैं कि 125 mg 5 ml में है ये। ठीक है, कह रहे हैं कि ऑर्डर डोज जो है वो है 0.3 ग्राम। तो कह रहे हैं कितना ml पेशेंट को हम देंगे? पेशेंट को देना है 0.3 ग्राम। दवा किसमें है? लिक्विड में है, ml में नाम बताया गया आपको। तो कह रहे हैं कि हमें उसको देना है 0.3 ग्राम, तो कितना ml दवा उसको हम लोग देंगे? ठीक है, तो पहले तो ये क्या है, अवेलेबल डोज कितना है, ये H।
ठीक है ना, ये क्या है H हो गया अवेलेबल डोज, ये हमारा यहाँ पे दिया हुआ है तो ये क्वांटिटी है, ये क्या है Q क्वांटिटी हो गया। ऑर्डर डोज जो है वो हमारा ये हो जाएगा D 0.3 ग्राम, ठीक है, ये डोज हो गया। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है बहुत आसानी से, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैलकुलेशन में, वो है यहाँ पे mg में है और यहाँ पे ग्राम में दिया है, तो या तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो या तो इसको mg में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। ये जरूरी है, दोनों का जो भी पीछे आपने बताया था ना कि दोनों का क्या है सेम होना चाहिए, यूनिट सेम यूनिट में रहेगा तभी आप उसको सही से कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक। तो हमारा क्या कहते हैं डी कितना है 0.3। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए mg में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.3 इंटू 1000। अब इसको क्या करना है कैसे करेंगे, तो आपको अगर मैंने पीछे बताया था अगर याद हो तो ठीक है, वरना तो आप सीधे सीधे इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिख देंगे, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे क्या कहते हैं 3 जीरो है ना, इन 3 जीरो को हटाएंगे, काटेंगे हम 3 जीरोस को काटेंगे तो ये यहाँ पे ये ना इसको हम शिफ्ट करेंगे इस डेसिमल को इधर 3 इंटू मल्टीप्लाई में है, तो एक तो ये हो गया एक जीरो और एक जीरो और एक जीरो और एक जीरो और, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा ये डेसिमल हमारा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा mg, तो ये आपको समझ में आ गया, ये हमारा जो D है वो कितना हो गया 300 mg है, ठीक है। D कितना है 300, तो 300 डिवाइड बाई कितना है 125, अब ये आगे मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, ये है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कर दिए, इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना होगा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.4 कितना आ जाएगा 2.4 इंटू 5, ठीक है। अब इनको जब इसको और आगे हम करेंगे तो इसको अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो 10 ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना देना है हमें पेशेंट को 12 ml देंगे, तब जाके वो कितना हो जाएगा 0.3 ग्राम उसको दवा पहुंच जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया सिर्फ इसको कन्वर्ट कर दिया, इस वाले को हमने किसमें mg में, और ये सब कैसे करते हैं ये हमने बताया फर्स्ट पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्यूरोसिमाइड है, कहा कि अवेलेबल जो है वो 40 mg है पर ml, यानी 1 ml में 40 mg क्या है अवेलेबल है फ्यूरोसिमाइड। कह रहे हैं 10 mg ऑर्डर किया गया है, कह रहे हैं कि हाउ मेनी ml टू ड्रॉ, यानी कितना दवा हम देंगे पेशेंट को, कितना गिराएंगे, कितना दवा हम लोग उसको देंगे, कितना ml। तो देखिए हमारा अब इसमें यही ढूंढना है कि D कहाँ है, H क्या है और क्वांटिटी क्या है। तो इसमें अवेलेबल हमारा 40 है तो ये हो जाएगा H, ठीक है। कह रहे हैं कि 10 mg ऑर्डर किया गया तो ये हो जाएगा D, और क्वांटिटी क्या है तो हमारा क्वांटिटी ये है 1 ml, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 है तो फिर उसको हमें मतलब कैलकुलेट करना करें कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे 10 को डिवाइड कर देंगे किससे 40 से, ठीक है। बस इतना ही तो करना है हमें, आ जाएगा हमारा आंसर। 10 को 40 से डिवाइड कर देंगे, 10 को 40 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा हमारा 0.25, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 0.25 ml, इतना दवा हमें देना है, ठीक है ना। ये ml वगैरह ये ध्यान दीजिएगा, ये कहीं पे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है ml में और आपने देखा कि ऑप्शन में दिया कहीं पे ml कहीं पे दे दिया mg, सेम यही दिया 0.25 ml, दूसरा वाला ऑप्शन दिया 0.25 mg, आपने mg वाले पे कर देंगे गलत हो जाएगा, इसलिए कि बात यहाँ ml की हो रही तो ml में होना चाहिए अभी, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अब चलते हैं हमारे MCQs वाले पोर्शन पे, और वहां पे तकरीबन 15 से 20 25 30 जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं MCQs। अभी हम लोगों ने उसकी थ्योरी और एग्जांपल्स वगैरह पढ़े, अब थोड़े से हम और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, लेकिन है पैटर्न सबका सेम ही, तो कुछ प्रैक्टिस के लिए MCQs हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो कहा कि एक पेशेंट है रिक्वायर्ड 500 mg ऑफ ड्रग एक्स, कोई ड्रग है, कोई भी ड्रग है एक्स, उसका 500 mg उसको चाहिए, ठीक है, डॉक्टर ने लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा डी, सबसे पहले ये क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डोज। उसके बाद कह रहे हैं अवेलेबल कंसंट्रेशन इज 250 mg, और जो अवेलेबल कंसंट्रेशन है वो कितना है 250 mg, तो ये हो जाएगा हमारा H। कह रहे हैं
5 ml, तो ये हमारा 5 क्या हो जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, यही तो हमको करना था। कह रहे कि व्हाट वॉल्यूम शुड बी एडमिनिस्टर, ये हमको निकालना है कितना हम वॉल्यूम उसको देंगे। तो सीधी सीधी सी बात है डी, ठीक है, डिवाइड बाई एच इंटू क्यू। तो डी हमारा कितना है, देखिए डी कहाँ है, डी 500, 500 डिवाइड बाई कितना है 250 और मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, अंदर वाले को, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, 25 को इससे किया, तो ये आ गया हमारा 2 और इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो इसमें देखिए कहीं है 10, तो वही आंसर हो जाएगा हमारा 10 ml। कितना ये ml में है, तो ये जरूर लिखेंगे हम। तो कितना एडमिनिस्टर करना है हमें उसको, तो 10 ml करेंगे, तो ये राइट आंसर हो गया। ये हमने आपको समझाया, अब इसी तरीके से आप देखते चले जाएंगे, सारी जगहों पे यही पैटर्न रहेगा। तो राइट आंसर क्या है इसमें, देखिए 10 ml। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिस्क्राइब डोज इज 0.5 ग्राम। जो प्रिस्क्राइब डोज है वो कितना है, 0.5 ग्राम। तो ये क्या हो गया हमारा डी, ठीक है ना, डिजायर्ड डोज जो हमें चाहिए। और कह रहे हैं कि एंड अवेलेबल टेबलेट्स आर 250 mg ईच मतलब क्या है कि पर टेबलेट। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी जो है वो 1 है। ठीक है ना, यह याद रखिएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा एच। ठीक है ना, अवेलेबल जो है वो एच है। और कह रहे हैं कि ईच टेबलेट कितना है, मतलब ईच टेबलेट 250 mg है, तो मतलब क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं 1। कह रहे हाउ मेनी टेबलेट शुड बी गिवन, कितना टेबलेट उसको हम लोग देंगे, तो डी कितना हमारा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ग्राम में है और यहाँ पे किस में है, एमजी में है। तो इसको हम लोग एमजी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो सीधा सीधा सा तरीका जो हमने पीछे भी पढ़ा है, 0.5 है इंटू क्या कर देंगे 1000। ठीक है, 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा mg। और सीधे सीधे हम अगर वैसे ही आपको अगर ध्यान हो, तो अगर इस तरीके से रहे ना इसको बनाना, तो जितना भी है उसको आगे 2 0 लगा दीजिए। क्या करेंगे, जितना भी है उसके आगे 2 0 लगा देंगे, ये 500 हो जाएगा। ठीक है ना, यही है। इसको कैलकुलेट करेंगे तब भी वही आएगा। और सीधे आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। दूसरा तरीका हमने बताया, 3 0 यहाँ से हटाइए, और ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या कहते हैं, इसको डेसिमल को 3 उस पर लेके आएंगे, तो 1 2 3 प्लस और इधर हम शिफ्ट कर देंगे। तो जिस भी तरीके से आपको करना है ये आपको आ जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा। तो अब ये हमारा कितना हो गया, डी जो हो गया वो 500 mg हो गया। तो 500 डिवाइड बाई 250 इंटू 1। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला वही, 25 दूनी 50, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2। तो कितना टेबलेट उसको हम लोग देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 टेबलेट। ठीक है, दिख रहा है ना इतना बड़ा सा 2। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि डॉक्टर ने उसने क्या किया, 750 mg एमोक्सिसिलिन का कहा कि मतलब देना है। तो ये हमारा हो जाएगा डी, करके देखिए और कमेंट में आंसर भी लिखिए। अवेलेबल स्टॉक 500 mg पर 5 ml, तो ये हमारा क्वांटिटी हो जाएगा। कह रहे हैं कि वॉल्यूम टू बी एडमिनिस्टर, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला को मैंने कई बार लिख के समझा दिया, अब जल्दी से बताइए कि राइट आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से आप लोग। तो हो जाएगा 7.5 ml, सीधा सीधा सा है एकदम, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रग ऑर्डर 1.5 ग्राम। अब यहाँ पे यही थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पे कितना है ये 1.5 ग्राम, तो सीधे देखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, कितना है, और ये हो जाएगा 1500। ठीक है, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो ये जो ड्रग ऑर्डर है ये कितना हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, ये डी हो गया। और अवेलेबल 500 mg है, तो एच हो गया। टेबलेट्स जब इस तरीके से दिखा रहा है ना 500 mg टेबलेट्स, तो क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा 1। और नंबर ऑफ टेबलेट्स नीड, कितना टेबलेट है उसको हम लोग देंगे। तो अब देख लो 5, अब ये सीधे सीधे ना ऐसे दिमाग लगा लो, 5 है, यहीं से ऐसे सीधे सीधे कर लोगे। 500 है, 15 है, तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे, कितना होगा अपन, कितना हो जाएगा, तो 5 नहीं 15, तो 3 हो जाएगा सीधे सीधे। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3 टेबलेट उसको हमें देना है। अगला क्वेश्चन है, प्रिस्क्राइब 200 mg, स्टॉक में कितना है 100 mg पर 2 ml। और कह रहे हैं कि इंजेक्शन, तो अब क्या कह रहे हैं कि कितना वॉल्यूम उसको हमें देना है, इतना हमें देना है mg में। दवा वो क्या कहते हैं लिक्विड है, और कह रहे हैं कि हर 2 ml में 100 mg है, तो कितना हम उसको देंगे। तो सीधा सीधा से वही फंडा है, प्रिस्क्राइब ये हमारा 200 है डी, तो 200 और यहाँ पे 100। अब इसको हम वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और आगे हमारा क्या है इंटू 2, और कितना आ जाएगा 4 ml हमें देना, कितना देना है
4 ml देना है। ये कहेंगे 2 कहां से आया, तो वो क्वांटिटी है, ठीक है ना, यहां से आया 2, 4 ml देंगे। अगला क्वेश्चन है कि क्या कहते हैं 60 kg एडल्ट नीड्स 5 mg पर kg ऑफ टेबलेट टोटल डोज। तो बहुत आसान है, 60 kg का आदमी है, कह रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं 5 mg पर kg के हिसाब से देना है, तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 से 30, 300 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि स्टॉक कंसंट्रेशन 1 ग्राम पर 10 ml। स्टॉक कंसंट्रेशन क्या है कि 10 ग्राम में 10 ml में 1 ग्राम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यू। और ये क्या कहते हैं ऑर्डर है, तो ये क्या हो जाएगा, हम सॉरी गलती हो गया, कंसंट्रेशन कितना, ये हमारा हो जाएगा एच। अवेलेबल क्या है, एच। ठीक है, तो ये एच हो जाएगा, एच 1 ग्राम है, इसका मतलब यहाँ पे एमजी में दिया है, तो हम इसको 1000 कर लेंगे। ठीक है, 1 ग्राम में 1000 mg हो जाएगा। और ये क्यू हमारा कितना हो गया, 10, और ये हमारा 500। तो अब देखिए कैसे करेंगे, वो हमारा डी है, 500 ऑर्डर जो है ना वो डिजायर्ड डोज, तो 500 डिवाइड बाई कितना, 1000 और इंटू कितना है, 10। इसको 2 इधर से काटा, 2 इधर से काटा, 10 है। इसको अब डिवाइड करेंगे तो मेरे हिसाब से ये आ जाएगा 0.5 और इंटू 10। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है। एक 0 इधर से हटाएंगे तो 1 को इधर कर दो, तो ये हो जाएगा 5 ml। देखो अब देखो करके जल्दी से आप लोगों, मैंने गलत किया या सही किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो मैंने शायद सही किया है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। देखो मैं भी मैथ का टीचर नहीं हूँ, बस इतना पढ़ लिया हूँ इसको कि समझ में अच्छे से आ जाता है, कैलकुलेशन वगैरह कंफ्यूजन अब नहीं हो रहा है इतने। ठीक है, तो 5 ml हम उसको देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन है, फिर आगे भी वही क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको पढ़िए और ये आप इसको लगाइए, सबको सॉल्व करिए। ठीक है ना, तो आगे देखिए क्वेश्चन है, इफ ए ड्रग कंसंट्रेशन इज इतना, अगर 250 mcg माइक्रोग्राम पर ml है, ठीक है, हाउ मेनी ml गिव 1 mg। कह रहे हैं कि कोई दवा है और पर ml में वो 250 mcg माइक्रोग्राम है, तो कह रहे हैं 1 mg हमें उसको देना है, तो मतलब हम क्या, मतलब कितना ड्रग उसको देंगे, कितना ml देंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे mg में है, वहां mcg में, तो इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 1000। ठीक है ना, 1 mg में कितना mcg होता है, तो 1000 माइक्रोग्राम। ठीक, अब हम आगे क्या कर रहे हैं, हमारा देखिए ड्रग कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा हमारा एच अवेलेबल, और ये हमारा ml पर ml है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्वांटिटी। कह रहे हैं कि हाउ मेनी ml गिव्स 1 ml। अब यहाँ पे देखिए ऑर्डर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सिर्फ पूछा हाउ मेनी ml गिव्स 1 mg। 1 mg हमें कितना मतलब देंगे तो हो जाएगा, तो ये मतलब हमारा रिक्वायरमेंट है, यही डिजायर्ड डोज है, तो ये हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, अब ये 1250, बाकी सेम वही क्या कहते हैं 1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, अब जो भी आया। ठीक है, तो ये आसान है एकदम क्वेश्चन, 4 ml हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेशेंट नीड, इतना पेशेंट को नीड है, तो ये हमारा डी हो जाएगा। स्टॉक में जो है वो क्या है 0.5 mg। अब यहाँ पे भी mg, वहां पे भी mg है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे सीधे ये डी है, वो h है, और वो क्या कहते हैं पर ml है, तो 1 क्वांटिटी हो जाएगा, तो कोई मैटर ही नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 0.5 ml। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो ये भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें सेम वही चीज है। अगला क्वेश्चन है कंसंट्रेशन 2 mg पर 100 ml, तो ये हमारा क्या कहते हैं h हो जाएगा, और ये हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, नीड डोज 500 डी हो जाएगा। तो उसमें से हम इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे mg में है, यहाँ पे g में है, बस यही आपको करना है कि इसको हम mg में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये 2000 mg हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 2000 mg हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 150 mg स्टॉक में क्या है, 150 mg पर 5 ml है, और ऑर्डर कितना 250, तो वो 250 डी हो गया, ये हमारा एच हो गया, और ये हमारा क्यू हो गया। बाकी इसको सोल्व कर लीजिए, तो 10 ml हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वायल कंटेंस 500 mg इन 2 ml, 500 mg 2 ml, तो ये हमारा एच अवेलेबल हो गया, ये हमारा क्वांटिटी हो गया। हाउ मेनी ml फॉर 750 mg, ये हमारा डी हो गया। तो सीधे सीधे से आप कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टेबलेट स्ट्रेंथ 5 mg। ठीक है ना, 5 mg टेबलेट का स्ट्रेंथ है, प्रिस्क्राइब जो किया गया 15 mg, तो ये हमारा डी, ये हमारा एच, और ये कह रहा है हाउ मेनी टेबलेट्स। तो अब यहाँ पे क्वांटिटी कितना है समझिए कि 1। आपको अगर ऐसा नहीं तो आपको कुछ करना भी नहीं, जब
कहीं पे भी अगर मतलब ऐसा ना दे, एक से ज्यादा कहीं पे दिख नहीं रहा आपको, तो समझिए कि उसकी क्वांटिटी एक है, तो कुछ करना ही नहीं है। ये 15 में से इसको क्या कहते हैं, मतलब 15 को इससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा आप इसको। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ ऐसा नहीं है, एमजी में है, ठीक है, ये भी आसान है। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रिस्क्राइब 1 ग्राम है और यहाँ पे एमजी में है, ठीक है ना। ये डिजायर्ड डोज है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1000 बना देंगे एमजी, ठीक है। उसके बाद ये 250 mg है, तो अब इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी अपना 5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 20 ml। अगला क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम में है पर 2 ml, और क्या कहते हैं, डोज भी माइक्रोग्राम में है, तो फिर आसानी से इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 4 ml, करके देखिएगा। उसके बाद ऑर्डर डोज है 0.1 ग्राम, ठीक, कितना है 0.1 ग्राम, स्टॉक में इतना है, तो ये ऑर्डर डी हो गया। ये हमारा यहाँ पे ग्राम में है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, जब उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 mg हो जाएगा, ठीक है। करके देखना हो जाएगा, इसको क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा। 100 mg हो गया। 550 mg के टेबलेट्स हैं, स्टॉक में क्या है 50 mg टेबलेट्स, मतलब ये क्वांटिटी 1 और ये हमारा एच टेबलेट्स नीडेड, कितना टेबलेट हम उसको देंगे इतना देने के लिए, तो अब कैलकुलेट करना, 2 टेबलेट देंगे हम, ठीक है। विच इज द फॉलोइंग डोज कैलकुलेशन, इसमें से कौन सा डोज कैलकुलेशन है, तो आपको डोज कैलकुलेशन अब तक समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं करेक्ट अमाउंट ऑफ द ड्रग टू एडमिनिस्टर टू ए पेशेंट बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड डोज एंड अवेलेबल फॉर्मूला। प्रिस्क्राइब डोज और अवेलेबल फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब जो हमारे पास अवेलेबल है उसके, और क्या कहते हैं जो हमें क्या कहते हैं जो डोज दिया गया है प्रिस्क्राइब्ड है उसके बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो वो होता है डोज कैलकुलेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, पेशेंट रिक्वायर 5 mg ऑफ ड्रग एक्स, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिस्क्राइब्ड इतना है ग्राम में है, और वहां पे देखिए आगे जो कह रहे हैं अवेलेबल है टेबलेट्स, वो क्या है, इसमें 250 mg है ईच, यानी क्वांटिटी इसकी क्या है 1, ठीक है, क्वांटिटी क्या है 1 है, तो आगे आप इसको कर पाएंगे, इतना तो मैं समझता हूँ कि कैपेबल हो गए हैं, आप इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 60 kg पेशेंट है और 5 mg, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, और 5 mg इसको पर केजी के हिसाब से देना है, तो कितना देंगे, तो 60 को हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो आसान है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये इतना अवेलेबल है 40 mg पर ml इंजेक्शन, प्रिस्क्राइब 80 mg है, तो वॉल्यूम कितना हम उसको देंगे, तो बहुत आसान है। प्रिस्क्राइब ये डी हो गया, 80 क्या है डी हमारा, और ये क्या हो गया 40 हमारा एच हो गया, अब इसको इससे कर दो यार, वैसे भी आपको मालूम है 40 को 80 करोगे 2 आ जाएगा, तो 2 ml उसको हम लोग देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 125 mg स्टॉक में है, पर 5 ml में 250 हमें देना है, तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। ऑर्डर जो है 250 डी हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, 5 ml क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन है, कंटेंस वायल कंटेंस 500 mg पर 2 ml, तो कह रहे हैं हाउ मेनी ml टू ड्रा फॉर 750 mg, 750 mg देने के लिए कितना हम लोग ml देंगे, तो देखिए सब कुछ इसमें भी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन यानी h दिया हुआ है, d हमारा 750 हो जाएगा, 2 हमारा क्वांटिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10 mg पर ml ऑर्डर, ये भी आसान है, ठीक है, यहाँ पर ml है तो क्वांटिटी 1 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, अवेलेबल 225 mg पर 4 ml रिक्वायर्ड 300 mg, आसान है क्वेश्चन है, ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 750 kg पेशेंट रिक्वायर्ड 2 mg ड्रग डोज अवेलेबल 10 mg पर ml वॉल्यूम। अच्छा यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि कोई पेशेंट है 770 kg का पेशेंट है उसको, ठीक है ना, और 2 mg पर kg डोज उसको हमें देना है, ये तो हमारा डिजायर्ड डोज क्या होगा कि इस 70 को इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 दूनी 14, 140 mg हमें क्या है उसको देना है, ठीक है, तो ये जो आएगा ये हमारा डी हो जाएगा। बाकी कह रहे हैं कि डबल ड्रग अवेलेबल 10 mg पर ml, तो 10 जो हो जाएगा हमारा h और ये हमारा हो जाएगा क्वांटिटी, बस आप उसको फॉर्मूले में रख के सोल्व कर दो, ठीक है, तो आ जाएगा 14 ml। अगला क्वेश्चन हमारा, अब ये थोड़ा सा देखने वाली बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आप तक अभी नहीं किया है आपने, ये करना कि ये जो क्लास रूल फॉर पेडियाट्रिक डोजिंग, पेडियाट्रिक मतलब जो बच्चे हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए इन्होंने एक डोजिंग का वो बनाया, रूल बनाया है क्लार्क ने, तो उसे बोलते हैं क्लार्क रूल, ठीक है। तो कह रहे हैं कि डोजिंग चाइल्ड का जो वेट है, वेट कर रहे हैं उसको हम लोग वेइंग करते हैं ना, वजन करते हैं, तो वेट 75 LB का है वो,
ठीक है, और कह रहा है कि एडल्ट डोज जो है वो है 500 mg, तो चाइल्ड डोज क्या होगा, ये क्वेश्चन है, समझ रहे हैं, इसको थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो हमें एक चीज इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसका एक फॉर्मूला है, समझ रहे हैं, वो क्या है, फॉर्मूला हमें याद रहेगा तो हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या है कि वेट इन एलबी, समझ रहे हैं, सबसे पहले जो इसका वेट है, वेट्स जो है उसको एलबी में है तो एलबी में ही लिख देंगे हम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अपॉन 150, ठीक है, ये कर लिया हमने, इंटू क्या करेंगे, इंटू एडल्ट डोज, जो एडल्ट डोज है वो लिख देंगे, एडल्ट डोज, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है बस। तो इसका वेट कितना है, तो इसका वेट जो बताया 75 kg, तो हमने लिखा 75। अब कितने से उसको, ये हमें पहले से मालूम है तो हम इसको डिवाइड करेंगे 150 से, ठीक है। अब इसको हम लोग करने के बाद फिर इसको मल्टीप्लाई, कितना एडल्ट डोज कितना है, तो एडल्ट डोज 500 mg है, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप के। अब इसको 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सबसे पहले क्या है, जो भी वेट है बच्चे का उसको हम एलबी में लिखेंगे ऊपर, फिर उसके बाद उसी को हम लोग डिवाइड करेंगे 150 से, फिर यहाँ पे एडल्ट डोज डाल देंगे। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 150 है, 150 को हम 75 को 150 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.5, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 500 से, तो कितना आ जाएगा ये हमारा, ये आ जाएगा 250, ठीक है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो कैलकुलेशन तो आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ इसका जो ये है, जो मतलब फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। ये किसका फॉर्मूला है, ये नाम भी याद रखिएगा। एक दूसरा फॉर्मूला भी यंग्स करके है, तो ये क्लार्क्स का जो रूल है पीरियाडिक डोजिंग के लिए, वो फॉर्मूला इसका वेट्स इन एलबी और अपॉन क्या कहते हैं 150, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि जो भी वेट है उसको 150 से डिवाइड करेंगे और फिर जो एडल्ट डोज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे इससे, ठीक है ना। इसका जो आंसर है उससे तो हम जो निकल के आएगा वो हो जाएगा चाइल्ड डोज, ठीक है। तो चाइल्ड डोज कितना हो जाएगा इसमें, 250 mg। अगला क्वेश्चन है यंग्स रूल। ये क्या है, यंग्स रूल। तो कह रहे हैं कि 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, 6 साल का कोई बच्चा है, एडल्ट डोज 300 mg है, तो चाइल्ड डोज क्या होगा इस रूल के हिसाब से, ठीक है ना। 6 साल का बच्चा है और कह रहे हैं कि एडल्ट डोज 300 mg है, तो चाइल्ड डोज क्या होगा। तो इसको, इसका एक फॉर्मूला है एज, जो भी बच्चे का एज है उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, अपॉन एज प्लस 12, ठीक है, ये लिखा हमने। उसके बाद आगे जो भी एडल्ट डोज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो इसका एज कितना है 6 लिखा हमने। उसके बाद क्या है हमारा एज प्लस 12, तो एज हमें पता चल गया 6 + 12, ठीक है, ये इंटू एडल्ट डोज कितना है 300 mg, ठीक है। अब ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 अपॉन और ये 12 6 18 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है इंटू, इसको जब कैलकुलेट करेंगे ये मतलब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, अब 6 को 18 से करेंगे तो सीधे अब कैलकुलेट करके आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो अब इसको कितना 18 को 6 को करके देखते हैं, पॉइंट में आएगा कुछ, ये 0.333 आ रहा है कुछ, ठीक है ना। तो सीधे हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 300 से, तो ये आ जाएगा हमारा 100, ठीक है। तो जो भी आएगा इसको पहले आप कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा उसको 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हम उसको कितना mg देना है, 100 mg देना है बच्चे को, ठीक है। एडल्ट डोज हमारा 300 mg था, तो इसके हिसाब से बच्चे की एज अगर 6 मतलब ईयर है तो कितना mg हम उसको देंगे, 100 mg देंगे, ठीक। अगला हमारा क्वेश्चन है 1:1000 एपिनेफ्रिन सॉल्यूशन कंटेंस हाउ मच ड्रग पर ml। ये कह रहे हैं कि कोई भी मतलब हमारा सॉल्यूशन एपिनेफ्रिन का बना हुआ एक सॉल्यूशन है और कितने रेशियो में है 1:1000। तो कह रहे हैं इसमें कितनी दवा होगी। तो यहाँ पे देखिए दिया mg में सब में पूछा है, तो कितना mg हो जाएगा, तो 1 mg हो जाएगा। 1:1000 का है तो 1000 में 1 mg है, ठीक है ना। 1000 पर ml क्या हो जाएगा, 1 mg पर ml, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ए ड्रग हैज ए हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर। कोई दवा है और उसका जो ये मतलब थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो हमने इसको यहाँ पे डाल दिया है।
ठीक है। तो क्या कहते हैं, एक ड्रग है जिसका हाफ लाइफ कितना है, 6 घंटे। हाफ लाइफ मतलब होता है कि वो दवा का आधा जो है, दवा मान लीजिए 100 mg है तो 6 घंटे के बाद वो दवा 50 mg बचेगी, आधी उसकी क्या है समझ लीजिए मेटाबोलाइज होकर दवा खत्म हो चुकी है। तो कह रहे हैं कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स इज 93.75% एलिमिनेटेड। तो कह रहे हैं कितना टाइम के बाद कि मतलब इसका क्या कहते हैं 93% एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 आवर्स। तो उसका मान लीजिए 50% कितना, आज 6 घंटे में, समझ रहे हैं। तो 6 घंटे में उसका क्या कितना हो जा रहा है, 50% खत्म हो गई वो दवा। ठीक है। अब अगले 6 घंटे में तो ये कितना हो जाएगा, 12। ठीक, 12 घंटे में दवा कितनी हो जाएगी, 50% है तो अब 50% कितना बचेगा, 25%। ठीक है, ये 12 घंटा हो गया, 12 6 18, 18 आवर्स में ये कितना, 12 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5। ठीक है, तो 12.5, फिर क्या कहते हैं 18 और 6 हो जाएगा 24, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा 6.25। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे इस सबको आप, तो देखेंगे कि ये हो जाएगा टोटल, ये जो है ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 93.75। ठीक है, कहीं क्या हो रहा है सर, तो जैसे कि देखो इसमें कहा गया है कि हाफ लाइफ उसका 6 घंटा है, तो यानी 6 घंटे में वो दवा आधी हो जाएगी। अब जितनी बची है अगले 6 घंटे में वो भी उसकी भी आधी हो जाएगी, तो 6 घंटे में 50% दवा रह गई, किसी को हमने दिया। अब अगले 6 घंटे में है तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा ना, तो उसमें कितनी दवा मतलब इस 50% का कितना बचा, 25%। फिर अगले घंटे में इस 25% का आधा खत्म हो गया तो कितना होता, 12.5%। फिर उसके बाद अगले 6 घंटे में 24 घंटे जब होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12.5 का भी आधा खत्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा क्या कहते हैं 6.25%। तो अब ये सब जितना खत्म हो गई दवा, तो तब में ये कितना होगा, ये सब ये हो गया 93.75% दवा क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी। टाइम कितना हुआ, 24 आवर, तो वही आपको बताया 24 आवर। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और इस टॉपिक के जो मतलब एमसीक्यूज थे वो यहीं पे कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये देख रहे हो हमारी हालत कि हमने पंखे बंद कर रखे हैं, उसकी वजह ये है कि हम इस पंखे को अगर चालू कर देते हैं बहुत कम उसमें भी, तब भी ये माइक क्या है, दूसरा भी माइक हम यूज करते हैं, वो वॉइस को ले लेता है, तो वो आवाज बहुत क्लियर नहीं रहती है। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा फर्स्ट पार्ट में कि उसमें बैकग्राउंड में बहुत आवाज हो रही होगी, नॉइज की, आपको मजा नहीं आ रहा होगा। तो समझो कि हम लोग कितनी मतलब तकलीफ झेल के, पसीने में शराबोर होके, डूब के हम लोग पढ़ा रहे हैं आपको, कितनी मेहनत से। फिर भी कुछ बच्चे होंगे बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, किसी को बहुत ज्यादा फीस लगा रखी है सर ने, ये नहीं देखते उसके पीछे कितना स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कितना टाइम दिया, कितना आदमी ने पैसा उसके पीछे खर्च किया, तब तो जाके आपको ये प्रोवाइड कर पा रहा है। तो इसलिए अगर प्राइस आपको लगे ज्यादा है तो ये सारी हमारी सिचुएशन और सारी चीजों को भी देख लेना, ठीक है ना, तो प्राइस आपको ज्यादा नहीं लगेगी। और अगर आप इसको YouTube वगैरह पे देख रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट पार्ट हो वो आपको YouTube पे अवेलेबल ना हो। इसका पूरा कोर्स हमारे ऐप में मिलेगा और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो खुश रहिए, और हमारी ये दुआ है, प्रार्थना है कि आप जिस भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।